आगरा में पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद बाथरूम में शव दफनाने के बाद पत्नी रूबी भले ही जेल चली गई है, लेकिन पुलिस हत्याकांड से जुड़े हर सबूत को जुटाने में लगी हुई है। रूबी रविवार को जेल में गुमसुम रही। जेल प्रशासन ने उसकी काउंसलिंग कराई और उसके बाद बैरक में भेज दिया। उसकी दोनों बेटियां ताऊ के घर पर रह रही हैं। वो मां से मिलने को तैयार नहीं है। आरोपी रूबी को शनिवार को जेल भेजा गया था। जेल जाते ही वो गुमसुम हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। रात में खाना भी नहीं खाया। रविवार को जेल कर्मियों ने उससे बात की। काउंसलर के पास ले जाया गया। उससे घटना की जानकारी ली गई। पैरवी के लिए कोई नहीं है तो जेल प्रशासन को बता सकती है, ऐसा जेल कर्मियों ने उससे कहा। परिजन भी मुलाकात के लिए आ सकते हैं। इसके बाद वो कुछ सामान्य हुई, तब उसे बैरक में पहुंचा दिया गया। जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा ने बताया कि गंभीर अपराध के मामले में जेल में आने वाले बंदियों की काउंसलिंग की जाती है। वहीं मृतक सुरेंद्र शर्मा की दोनों बेटियां सिद्धि और प्राची अनिल शर्मा यानी कि उनके ताऊ के घर पर रह रही हैं। ताऊ ऑटो चालक हैं। अनिल ने बताया कि दोनों बेटियों का लालन पालन वो करेंगे। उनका पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। उन्होंने बताया कि वो मां से बेटियों को मिलाना चाहते थे, लेकिन बेटियां नाराज हैं कि उन्होंने मां से मिलने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे पिता की जान ली है, उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। साथ ही वो अब दोनों घर भी नहीं लौटना चाहती हैं। पुलिस हत्या आरोपी रूबी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। रेणुका धाम कॉलोनी सिकंदरा निवासी सुरेंद्र शर्मा की 18 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पत्नी रूबी ने बताया कि पति कहीं चले गए हैं, उनका कोई सुराग नहीं है। जेठ और रूबी की पूछताछ में रूबी ने पति की हत्या की बात कबूल की थी। ये बताया था कि उसने खीर में नींद की गोलियां खिला दी थी। पति के मरने की पुष्टि के बाद शव को घर के बाथरूम में दबा दिया था। इसके ऊपर पक्का फर्श भी कर दिया था। प्राथमिक पूछताछ में रूबी ने ये भी कहा कि पति को नींद की गोलियां उसे मजबूरी में खिलानी पड़ी थी। वो उसे पीटता था, इस वजह से वो परेशान हो चुकी थी। वो शव को बाहर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए घर में ही दफनाने की योजना बनाई। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। ये देखा जा रहा है कि रूबी ने कहीं किसी के कहने या फिर किसी की मदद से पूरे घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया, इसलिए कॉल डिटेल निकाली गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले ही पति भरत को रिश्तेदार के घर गया था। वहां पर झगड़ा करके आया था। घर आकर भी उसने झगड़ा किया था। उसने सोच लिया था कि अब उसे नहीं छोड़ेगी। पति ने खाने के लिए मीठा मांगा, तब ही उसने खीर बनाई और नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दी। रूबी का मायका इटावा के बकेवर का है। उसके भाई की कारगिल पर स्कूल ड्रेस की दुकान है। हत्याकांड की जानकारी के बाद भी मायके वाले नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर भाई को बुलाया जाएगा। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि घटना का खुलासा 45 दिन बाद हुआ। मृतक का सिर्फ कंकाल मिला है। कड़े और रुद्राक्ष की माला से उसकी पहचान कर ली गई। अब फॉरेंसिक लैब में हड्डियां भेजी जाएंगी, जिससे डीएनए जांच की जा सकेगी। मृतक के परिजन से सैंपल लिया जाएगा। मौत का कारण पता नहीं चल सका है क्योंकि विस्तृत जांच नहीं हुई है। जांच के लिए वैज्ञानिकों के पास पेट, आंत, गुर्दे, तरल पदार्थ भी होने चाहिए। इस मामले में इनमें से कुछ भी नहीं है। रूबी ने पड़ोसी महिला तुलसी की मदद से मिट्टी डालने वाले शारदा विहार निवासी राकेश को बुलाया था। वो 400 रुपए में उसके घर पर मिट्टी देकर गया था। इसके साथ ही घर में प्लास्टर करने के लिए गोविंद धाम कॉलोनी निवासी रवि कुमार और दिनेश आए थे। पुलिस ने चारों के ही बयान दर्ज किए हैं। इनकी गवाही दर्ज की जाएगी। इसे केस में शामिल किया जाएगा। उनकी गवाही अहम होगी। पति को नींद की गोलियां खिलाकर हत्या और शव को दफनाने की साजिश रूबी ने अकेले ही रची थी। शनिवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। पूछताछ में उसने पति के अत्याचारों से परेशान होकर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। पति की हरकतों से परेशान आकर रूबी ने उसे ठिकाने लगाने के लिए फिल्म और वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान तैयार किया था। कुछ दिनों से उसने बेटियों के साथ भी दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। उसने रोज रोज की कलह को जड़ से खत्म करने की साजिश रचना शुरू कर दिया था। फिल्म और वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान बनाया। पूछताछ में रूबी ने बताया कि घर के पड़ोस में काम चल रहा था। ये समय उसको सही लगा। 17 मई को रात को पति बाजार से मीट लेकर आए। घर पर ही शराब पी और मीट खाया। इस दौरान पति गाली गलौज कर रहे थे। पति को मीठा पसंद था। उनके मीट खाने के बाद उसने खीर बनाई। पहले से रखी नींद की गोलियां पीस कर मिला दी। पति नशे में खीर खा गया। कुछ देर बाद ही सो गया। वो भी पति के साथ ही सो गई। 3 बजे नींद खुली तो उसने पहले पति की सांसें चेक की। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।